हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसका जो है लेक्चर फर्स्ट अपन कवर करेंगे और इसी लेक्चर में अपन जो है इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट को स्टडी करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी अपन देखते हैं तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन जो चैप्टर आ रहा है पेज नंबर 193, और उसके बाद में जो है ओल्ड एनसीईआरटी अपन देखते हैं तो ओल्ड एनसीईआरटी में पेज नंबर 278। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की अपन जो स्टडी करते हैं तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अंदर अपन को जो है दो पार्ट्स के अंदर जो है इस चैप्टर को अपन डिवाइड करते हैं, और दो पार्ट्स आते हैं अपने पास में। एक अपन को स्टडी करना रहता है फ्लूइड और दूसरा पार्ट अपन स्टडी करते हैं सर्कुलेशन। सबसे पहले अपन जो है स्टार्ट करेंगे इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, और इसके इंट्रोडक्शन के अंदर अपन स्टडी करेंगे कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन जो है चैप्टर किस तरह से स्टडी करना है। इस चैप्टर को अपन जो है नीट के हिसाब से अगर देखते हैं जो क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन रहता है तो 2 to 3 जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, और अपन जो है पहले इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। किसी भी चैप्टर की अपन स्टडी करते हैं, उस चैप्टर को अपन को स्टडी करना है तो उसका जो है अपन को बेस स्ट्रांग होना चाहिए, और उस बेस की अपन स्टडी करते हैं उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर, उसके इंट्रोडक्शन के अंदर। अब यहाँ पर जा रहा है कि इसका इंट्रोडक्शन अपन स्टार्ट कर रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में अपन जो है दो एग्जांपल लेंगे यहाँ पर, और दो एग्जांपल जो आ रही हैं तो इसमें अपन बात करेंगे। पहले अपन बता रहे हैं यहाँ पर स्पॉन्जेस वाली। स्पॉन्जेस जो आ रहा है ये बिलोंग करता है फाइलम पोरीफेरा से, और सेकंड अपन ले रहे हैं यहाँ पर सिलेंट्रेट्स की बात करते हैं, सिलेंट्रेटा को अपन लेते हैं। और स्पंजेस और सिलेंट्रेटा की अपन बात करते हैं तो इनमें अपन को मिलता है वाटर वस्कुलर सिस्टम। क्या मिलेगा अपन को यहाँ पर याद रखना है इसके लिए, तो इनमें अपन को मिलता है वाटर वस्कुलर सिस्टम। इनके अंदर अपन को मिलता है, क्या मिलेगा यहाँ पर, वाटर वस्कुलर सिस्टम। वाटर वस्कुलर सिस्टम को अपन देखते हैं तो यहाँ पर जो है इसी के थ्रू जो है एक्सचेंजिंग करवाते हैं ये, और एक्सचेंजिंग किसका करवाते हैं तो ये एक्सचेंजिंग होता है यहाँ पर सब्सटेंस का। किसका होगा तो इसमें होता है एक्सचेंजिंग ऑफ सब्सटेंस, और सब्सटेंस का जो एक्सचेंजिंग करवाते हैं ये करवाते हैं थ्रू देयर सराउंडिंग। किसके साथ में करवाएंगे, ये जो है इसके सराउंडिंग के साथ में सब्सटेंस का एक्सचेंजिंग करवाते हैं। इसके अपन को जो है इसके अंदर स्टडी करना है। अब यहाँ पर जा रहा है कि स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेटा की अपन बात किए हैं तो स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेटा के अंदर अपन को वाटर वस्कुलर सिस्टम मिलता है, और वाटर वस्कुलर सिस्टम आ रहा है तो इसमें क्या होगा कि अपन देख रहे हैं कि वाटर वस्कुलर सिस्टम के अंदर जो है एक्सचेंजिंग ऑफ सब्सटेंस, और सब्सटेंस का जो एक्सचेंजिंग करवा रहा है तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 193 पर जो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट किया है, फर्स्ट पैराग्राफ जो आता है तो वहां पर तो एग्जाम्पल लिख कर देता है। एक अपन बात करते हैं स्पॉन्जेस और दूसरा रहता है यहाँ पर सिलेंट्रेटा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स की अपन बात करते हैं तो स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स के अंदर अपन को मिलता है वाटर वस्कुलर सिस्टम, जिसके अंदर क्या होता है कि एक्सचेंजिंग ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का जो है ये एक्सचेंजिंग करता है, और किसके साथ में कराएगा था थ्रू देयर सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग के साथ में जो है सब्सटेंस का एक्सचेंजिंग करवाता है। उसी तरह से अपन जो है बात करते हैं यहाँ पर हायर ऑर्गेनिजम्स की। तो इन हायर ऑर्गेनिजम्स, अब यहाँ पर अपन बात करेंगे हायर ऑर्गेनिजम्स जो आ रहे हैं तो हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर अपन को मिलता है सर्कुलेटरी सिस्टम। हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर अपन को क्या मिलेगा तो हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर अपन को मिलता है सर्कुलेटरी सिस्टम। और उसी के साथ साथ में अपन बात करते हैं फ्लूइड की। तो फ्लूइड जो आ रहा है अपने पास में तो हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फ्लूइड यूज किया जाता है वो रहता है ब्लड। ब्लड क्या कराएगा तो ब्लड के थ्रू जो है हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है एक्सचेंजिंग करवाता है, अब उसी से जो है ट्रांसपोर्टिंग का काम भी होता है। और अपन जो है डिटेल में स्टडी करेंगे अब यहाँ पर ब्लड की। ब्लड से अपन जो है इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर इसका हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑलरेडी जो है, या बस इसके अंदर अपन को जो है दो ही पॉइंट याद रखना है जो एग्जाम्पल आ रही हैं। एक अपन देखते हैं सिलेंट्रेट्स वाली एग्जाम्पल, और दूसरे अपन बता रहे हैं यहाँ पर स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स जो आ रहा है तो इसमें अपन को क्या मिलेगा तो इसमें मिलता है वाटर वस्कुलर सिस्टम। और वाटर वस्कुलर सिस्टम में अपन देखते हैं तो वाटर वस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है कि एक्सचेंजिंग ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का जो है यहाँ पर एक्सचेंजिंग हो रहा है। यहाँ तक इसके अंदर जो है सब्सटेंस का एक्सचेंजिंग हो गया। उसके बाद में जो है नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं इसमें ब्लड वाला टॉपिक, और ब्लड की अपन जो स्टडी करते हैं अब
तो ब्लड जो आ रहा है, तो ब्लड को अपन बताते हैं कि ब्लड इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को अपन क्या बोलेंगे कि ब्लड जो आ रहा है, तो ब्लड इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को अपन क्या बता देंगे कि ब्लड इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड आ गया यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले अपन जो है टिश्यू की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो टिश्यू अपन को जो है 4 टाइप्स के टिश्यू मिलते हैं। कितने मिलेंगे कि अपन जो है पहले यहाँ पर देख लेते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू। और टाइप्स ऑफ टिश्यू की अपन बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ टिश्यू में जो है 4 टाइप्स के टिश्यू मिलते हैं। पहला अपन जो है यहाँ पर बताते हैं एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट कौन सा आता है इसमें, तो पहला अपन स्टडी करते हैं यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड अपन जो है यहाँ पर बताएंगे कनेक्टिव टिश्यू। और उसके बाद में जो है अपन थर्ड देखते हैं, तो थर्ड लेना है अपन को यहाँ पर मस्कुलर टिश्यू। और लास्ट वन इज अपन बात करते हैं, तो लास्ट में आता है न्यूरल टिश्यू। अब यहाँ पर जो है ब्लड की अपन ने बात किए हैं कि ब्लड इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को अपन ने क्या बताए हैं कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो आ रहा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आ रहा है। तो उसी तरह से अपन देखते हैं यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू को। तो कनेक्टिव टिश्यू जो आ रहा है इसको अपन 2 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड करते हैं। इसके 2 टाइप्स अपन बताते हैं। एक रहता है अपने पास में, एक अपन बताते हैं फ्लूइड। एक कौन सा आ जाएंगे यहाँ पर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और सेकंड अपन देखते हैं, तो सेकंड रहता है यहाँ पर स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड कौन सा आ जाएगा यहाँ पर स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। तो पहले अपन जो स्टडी कर रहे हैं फ्लूइड की के ब्लड इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को अपन ने जो बता दी है यहाँ पर के ब्लड इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड जो है किससे मिलकर बनता है, तो ब्लड इट कंसिस्ट ऑफ। अब किससे मिलकर बनेगा, तो ब्लड जो बन रहा है अपने पास में इट कंसिस्ट ऑफ। अब ब्लड किससे मिलकर बनता है, तो ब्लड इट कंसिस्ट ऑफ। तो ये पहला अपन को बताना है यहाँ पर मैट्रिक्स किससे मिलकर बनेगा, मैट्रिक्स। उसके बाद में अपन बताएंगे यहाँ पर प्लाज्मा, मैट्रिक्स, प्लाज्मा। और लास्ट वन इज अपन देखते हैं यहाँ पर फॉर्म्ड एलिमेंट्स। लास्ट में क्या देखना है अपन को यहाँ पर, लास्ट में अपन देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब ब्लड जो आ गया कि ब्लड इट कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फॉर एग्जांपल जो है इसको एक अपन समझ लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं इस तरह से। एक अपन जो है यहाँ पर बीकर बनाते हैं और इसको बनाने के बाद में जो है यहाँ पर देखते हैं कि ब्लड अपन को जो है किस तरह से इसमें मिलेगा। तो समझने के लिए अपन बता रहे हैं कि ब्लड में अपन को जो है क्या क्या मिलेगा। तो ब्लड में अपन को मिलता है प्लाज्मा। सेकंड अपन बता रहे हैं यहाँ पर फॉर्म्ड एलिमेंट्स, क्या मिलेंगे इसमें, प्लाज्मा एंड सेकंड बता रहे हैं अपन यहाँ पर फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा की अपन बात करते हैं, तो प्लाज्मा अपन को ब्लड के अंदर मिलता है कितना 55%। और उसके बाद में फॉर्म्ड एलिमेंट्स को अपन देखते हैं, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स अपन को मिलते हैं यहाँ पर 45%। प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, प्लाज्मा आ गया यहाँ पर कितना 55%। और उसके बाद में अपन देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स अपन बता देते हैं यहाँ पर कितना 45%। अब थोड़ा सा इसको अपन जो है आउट ऑफ एनसीईआरटी लेकर जाते हैं। और एनसीईआरटी आउट ऑफ एनसीईआरटी लेकर जाने के बाद में अपन यहाँ पर इसकी स्टडी करते हैं। तो अपन यहाँ पर बताते हैं कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो आ रहा है अपने पास में, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो इंक्लूड करता है, अगर इसको अपन आउट ऑफ एनसीईआरटी लेकर जाते हैं, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में जो इंक्लूड करेगा यहाँ पर, तो ये इंक्लूड करता है आरबीसी को। किसको इंक्लूड करेगा यहाँ पर, ये आरबीसी को इंक्लूड करेगा। और उसी तरह से जो है यहाँ पर अपन को एक कोट मिलता है, क्या मिलेगा यहाँ पर इसके ऊपर, इसी तरह से अपन को जो यहाँ पर एक कोट मिलेगा। और उस कोट को अपन बोलते हैं यहाँ पर बफी कोट। कौन सा बोलेंगे इसको अपन यहाँ पर, बोलो बफी कोट अपन जो है इसको बोलते हैं। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से अपन लेते हैं कि प्लाज्मा, तो पहले हो गया कि प्लाज्मा जो है 45%, ये 55% है। और उसके बाद में जो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स की अपन बात करते हैं, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है 45% है। प्लाज्मा हो गया यहाँ पर 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो गए यहाँ पर 45%। अब इसमें जो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो इंक्लूड कर रहा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अपन देखते हैं, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स इंक्लूड करता है एरिथ्रोसाइट्स जिसको अपन आरबीसी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स जिसको अपन डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स जिसको अपन थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, उसको इंक्लूड करेगा। लेकिन अपन जो है इसको थोड़ा सा अगर आउट ऑफ सिलेबस लेकर जाते हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी लेकर जाते हैं,
तो आउट ऑफ एनसीईआरटी में अपन लेकर जाएंगे इसको, तो बफी कोड में जो इंक्लूड करता है, तो बफी कोड इंक्लूड, अब जो है बफी कोड आ रहा है तो बफी कोड किसको इंक्लूड करेगा, तो इसको अपन यहाँ पर लिखते हैं कि बफी कोड इंक्लूड डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। किसको इंक्लूड करेगा यहाँ पर, बफी कोड इंक्लूड डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसीज को और प्लेटलेट्स को जो है बफी कोड इंक्लूड करता है। यहाँ तक जो है अंडरस्टैंडिंग हो गया कि प्लाज्मा अपन ने बताए हैं कितना 55%। उसके बाद में जो है फॉर्म्ड एलिमेंट जो आ रहा है कितना 45%। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अपन देखते हैं, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में एनसीईआरटी किसको इंक्लूड करेंगी, तो एनसीईआरटी अपने पास में बताती हैं इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। और थोड़ा सा इसको अपन जो है आउट ऑफ सिलेबस लेकर जाते हैं, तो आउट ऑफ सिलेबस लेकर जाने के बाद में अपन यहाँ पर बताते हैं कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है सिर्फ इंक्लूड करती हैं आरबीसीज को। और उसके बाद में अपन देखते हैं कि बफी कोड जो आ रहा है, बफी कोड के अंदर आता है प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसीज। क्या आ जाएंगे बफी कोड के अंदर, तो बफी कोड के अंदर अपन बता देते हैं प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसीज। अब इसके बाद में जो है अपन को डिटेल स्टडी करनी है प्लाज्मा की, तो उससे पहले अपन जो है यहाँ पर इसकी एक डायग्राम देख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। क्या अपन बता रहे हैं कि ब्लड अपन ने लिए हैं, यहाँ पर जो आ रहा है इसको अपन बता देंगे कि ये जो है 100% जो है होल ब्लड आ गया। अब इस ब्लड के अंदर जो है अब इसको क्या करवाना है, इसका अपन को सेंट्रिफिकेशन करवाना है। क्या करवाना है, इसका सेंट्रिफिकेशन करवाना है। जब अपन ब्लड का सेंट्रिफिकेशन करते हैं और ब्लड का सेंट्रिफिकेशन करने के बाद अपन जो बताते हैं इसमें कि ब्लड के अंदर जो इंक्लूड हो रहा है, तो ब्लड जो है किससे मिलकर बनता है, तो ब्लड के अंदर अपन बता देते हैं प्लाज्मा मिलेगा। और प्लाज्मा जो आ रहा है ब्लड के अंदर कितना रहता है, ये रहता है 55%। और उसके बाद में जो है अपन बताते हैं कि इरिथ्रोसाइट्स की अपन जो बात करते हैं, यहाँ पर इरिथ्रोसाइट्स आता है, इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या बता देंगे अपन इरिथ्रोसाइट्स को, तो इरिथ्रोसाइट्स को अपन बताते हैं यहाँ पर फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में जो आता है ये रहता है इरिथ्रोसाइट्स को जो इंक्लूड करता है। थोड़ा सा अगर आउट ऑफ सिलेबस अपन लेकर जाते हैं, और वैसा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर अपन बात करते हैं, तो एनसीईआरटी में जो लिख कर दिया अपन को पेज नंबर 194 पर न्यू एनसीईआरटी में, और ओल्ड एनसीईआरटी अपन देखते हैं तो ओल्ड एनसीईआरटी में पेज नंबर 279, तो उसमें जो लिख कर दे रहा है कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स आ रहा है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स इंक्लूड करेगा इरिथ्रोसाइट्स एंड उसी के साथ साथ में जो आ रहा है ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स को। तो यहाँ पर अपन ने क्या किए हैं कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अपन देख रहे हैं तो ब्लड को दो कैटेगरीज के अंदर अपन क्लासिफाइड किए हैं। एक आ रहा है अपने पास में 55% का ब्लड का पोर्शन, और एक अपन बता दिए यहाँ पर 45% पोर्शन। अब 55% जो पोर्शन आ रहा है ब्लड का, उसको बोला जाता है यहाँ पर प्लाज्मा। क्या बोलेंगे इसको अपन यहाँ पर, प्लाज्मा। और उसके बाद में जो 45% वाला इसका पोर्शन आ रहा है, तो उसको बोला जाता है यहाँ पर फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये अपन ने जो बफी कोड की बात की है, ये दिख रहा होगा कि इसको अपन बफी कोड बता रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जो है आउट ऑफ सिलेबस है, एज अ नॉलेज जो है इसको याद रख लेना है कि बफी कोड के अंदर जो है इंक्लूड किसको करेगा, तो बफी कोड में इंक्लूड करता है ल्यूकोसाइट्स को एंड प्लेटलेट्स को। अंडरस्टैंडिंग हो गया यहाँ तक, क्योंकि अपन जो कर रहे हैं इसी के साथ साथ में अपन को अपने बेसिक को भी कवर करना है, अपने बेसिक को अच्छा स्ट्रांग करना है। और बेसिक को अच्छा स्ट्रांग करना है तो थोड़ा सा अपन को इसको बेसिक से उठाना है। थोड़ा सा इसको अपन जो है आउट ऑफ सिलेबस लेकर भी जाएंगे। आउट ऑफ सिलेबस जो टॉपिक है तो मैं बताता चलूंगा साथ में कि एनसीईआरटी के अंदर कहाँ पर है, किस तरह से है, और कौन सा जो टॉपिक आ रहा है एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। जिस तरह से अपन देखते हैं कि प्लाज्मा जो अपन को मिलेगा, प्लाज्मा की अपन अभी स्टडी कर रहे हैं कि प्लाज्मा जो आ रहा है तो 55% है, किस तरह से रहता है, और प्लाज्मा के कंपोनेंट्स जो है कौन कौन से आ रहे हैं उसकी अपन स्टडी करेंगे। और उसी के साथ साथ में अपन बताएंगे यहाँ पर कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स में जो है किस तरह से इंक्लूड करेगा इरिथ्रोसाइट्स को, ल्यूकोसाइट्स को और प्लेटलेट्स को। तो इतना जो है याद रखना है कि बफी कोड जो आ रहा है ये आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस के अंदर जो है टॉपिक दिया हुआ नहीं है। लेकिन अपन को जो है साथ ही में क्या करना है कि बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। 11th एंड 12th जो रहता है अपना, तो यहाँ पर क्या होता है, अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करना रहता है। और एक बार अपना बेस अच्छा स्ट्रांग हो जाता है तो आगे अपन को जो है कोई डिफिकल्टी नहीं जाती है। ठीक है, तो इस तरह से अपन जो है नेक्स्ट स्टडी करते हैं, यहाँ पर प्लाज्मा के बारे में स्टडी करेंगे। अब प्लाज्मा जो आ रहा है, तो टोटल अपन ने प्लाज्मा कितना परसेंट बताए हैं याद होगा, कमेंट्स में बता देना इसको कि प्लाज्मा जो आ रहा है अपने पास में, तो प्लाज्मा कितना परसेंट अपन को मिलेगा। तो प्लाज्मा मिलता है अपन को 55%। कितना मिलेगा प्लाज्मा, प्लाज्मा आ रहा है 55%।
और इसके बाद में अपन देखते हैं कि 2 पॉइंट इसके याद रखने अपन को। 2 पॉइंट कौन-कौन से हैं? तो पहला अपन को बताना है कि प्लाज़्मा जो आ रहा है, तो प्लाज़्मा आर स्ट्रॉ इन कलर। क्या बता देंगे अपन प्लाज़्मा को? प्लाज़्मा आर स्ट्रॉ इन कलर। इसका जो आ रहा है, तो कलर अपन को मिलेगा यहाँ पर स्ट्रॉ इन कलर। पहला पॉइंट इसका ये याद रखना है। और सेकंड पॉइंट अपन को जो है प्लाज्मा का ये याद रखना है, ये जो है कौन सा मिलता है, तो ये जो है इट कंस्टिट्यूट विस्कस फ्लूइड। कौन सा मिलेगा अपन को इसके अंदर? तो इसमें जो फ्लूइड अपन को मिलता है, तो इट कंस्टिट्यूट विस्कस फ्लूइड। क्या आ जाएंगे इसमें? पहला पॉइंट आ गया इसमें कि प्लाज्मा आर स्ट्रॉ इन कलर। प्लाज्मा के कलर की अपन बात करते हैं, तो प्लाज्मा जो है कौन से कलर का मिलेगा अपन को? तो प्लाज्मा आर स्ट्रॉ इन कलर। उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या देखना है अपन को? क्या विस्कस फ्लूइड इन नेचर है। क्या आ गया यहाँ पर? कि विस्कस फ्लूइड अपन को मिलेगा। और विस्कस फ्लूइड मिलने के बाद में जो है कंस्टिट्यूट नियरली, अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्या ऐड करना है कि विस्कस फ्लूइड मिलने के बाद में जो है कंस्टिट्यूट नियरली जो है 90 टू 92% वाटर अपन बताते हैं इसमें। क्या बताएंगे अपन यहाँ पर? कंस्टिट्यूट नियरली 90 टू 92% जो है यहाँ पर अपन को प्लाज्मा में वाटर मिलेगा, जिसको अपन देखते हैं। और उसी के साथ में अपन बात करेंगे कि 8 टू 10% जो आ रहा है, तो 8 टू 10% में अपन को यहाँ पर अदर सब्सटेंस मिलेंगे। 8 टू 10% में अपन क्या बता देंगे कि इसमें जो है अदर सब्सटेंस अपन को मिलते हैं। और यहीं पर इंक्लूड कर देता है इसमें, तो इसमें बताता है अपन को प्लाज्मा प्रोटीन को। किसको इंक्लूड करेंगे यहाँ पर अपन? इसमें प्लाज्मा प्रोटीन को अपन इंक्लूड करते हैं। और प्लाज्मा प्रोटीन जो आ रहा है अपने पास में, तो प्लाज्मा प्रोटीन को अपन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लेते हैं। तो एनसीईआरटी के हिसाब से अपन इसको लेंगे, तो पेज नंबर 193 की लास्ट वाली लाइन और उसके बाद में जो है पेज नंबर 194, जहाँ पर जो है प्लाज्मा प्रोटीन अपन को लिख कर दिया है। और प्लाज्मा प्रोटीन अपन को जो नियरली मिलेगा, ये रहता है कितना? 6 to 8%। प्लाज्मा प्रोटीन कितना मिलेगा अपन को यहाँ पर? नियरली 6 to 8%। अब इसको अपन जो है 3 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड किए हैं। पहला आ गया यहाँ पर अल्बुमिन, सेकंड अपन बता दिए यहाँ पर ग्लोबुलिन। सेकंड कौन सा आ गया यहाँ पर? ग्लोबुलिन। और थर्ड अपन देखते हैं, थर्ड आता है यहाँ पर कौन सा वाला? फिब्रिनोजन। थर्ड कौन सा बता देंगे अपन? थर्ड रहता है यहाँ पर फिब्रिनोजन। और एक जो है आउट ऑफ सिलेबस, इसको अपन अलग कलर से लिखते हैं, तो एक अपन बता देते हैं यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन। एनसीईआरटी के अंदर इसका नाम मिलेगा, जहाँ पर अपन कोगुलेशन ऑफ ब्लड की स्टडी करते हैं। तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड में जो है प्रोथ्रोम्बिन का नाम ऑलरेडी अपन को दिया है, और किस तरह से जो है फंक्शनिंग करता है उसकी अपन को यहाँ पर स्टडी करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि प्लाज्मा की अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें से जो अभी कवर कर रहे हैं अपन, तो 2 पॉइंट्स को याद रखना है। एक अपन को क्या देखना है कि प्लाज्मा का जो कलर आ रहा है, तो प्लाज्मा आर स्ट्रॉ इन कलर कैसा मिलेगा अपन को यहाँ पर? प्लाज्मा आर स्ट्रॉ इन कलर। और उसके बाद में अपन देखते हैं किस क्या आ रहा है, तो विस्कस फ्लूइड। क्या बता दिया इसको अपन ने इसमें? विस्कस फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूटिंग 90 टू 92% क्या मिलेंगे इसमें? वाटर। और 8 टू 10% अपन बता रहे हैं, तो 8 टू 10% में जो है अदर सब्सटेंस आ रहे हैं। और वहीं अदर सब्सटेंस को अपन लेते हैं, तो उसमें से जो है 6 टू 8% की अपन बात करते हैं, तो 6 टू 8% जो आता है उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन। क्या बता देंगे कि 6 टू 8% जो आ रहा है वो क्या रहेगा? प्लाज्मा प्रोटीन। और प्लाज्मा प्रोटीन जो आ रहा है ये इंक्लूड करता है अल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और थोड़ा सा उसका अपन बाहर लेकर जाते हैं, एक आधा एक्स्ट्रा का अपन को फंक्शन भी पढ़ना है, देखना है। तो नेक्स्ट कौन सा आता है? प्रोथ्रोम्बिन अपन देखते हैं। प्रोथ्रोम्बिन का और फिब्रिनोजन का जो है सेम ही फंक्शनिंग रहता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डिफिकल्टी? नेक्स्ट अपन लेकर चलते हैं, प्लाज्मा अपन ने देखे हैं, तो एक पॉइंट अपन उसका कवर किए हैं कि प्लाज्मा आर स्ट्रॉ इन कलर और विस्कस फ्लूइड। अब प्लाज्मा है, प्लाज्मा को जो है अपन ने 2 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड किए हैं। बोलो 2 कैटेगरीज कौन कौन सी आ रही थी? तो एक अपन बताते हैं यहाँ पर वाटर के लिए, और दूसरा अपन बताते हैं अदर सब्सटेंस के लिए। अब यहाँ पर जो वाटर की अपन बात करते हैं, तो इस तरह बता देंगे इसको कि पहले अपन जो बात करेंगे, तो पहला आता है इनऑर्गेनिक वाटर हो गया यहाँ पर, तो क्या बता देंगे इसको अपन? इनऑर्गेनिक। दूसरा जो है सेकंड पार्ट अपन जो बता देंगे, तो सेकंड पार्ट अपन बता देंगे यहाँ पर इसका ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में जो इंक्लूड करेगा, तो इनऑर्गेनिक जो आ रहा है, तो यहाँ पर इंक्लूड कर देगा किसको? तो यहाँ पर इंक्लूड करता है वाटर को। किसको इंक्लूड करेंगे इसमें? पानी को जो है यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, वाटर को।
और वाटर जो आ रहा है मीन्स इनऑर्गेनिक वाला जो पार्ट अपन को मिलता है ये कितना % रहता है, तो इसको अपन बताते हैं यहाँ पर 90 से 92%। कितना बता देंगे इसको? 90 से 92% अपन को जो है प्लाज्मा में वाटर मिलेगा। और उसके बाद में जो है अगर अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक में, तो इसमें क्या आ रहे हैं, तो यहाँ पर अपन बता देते हैं कि इसमें अपन को जो है अदर सब्सटेंस मिलेगा। और अदर सब्सटेंसेस जो आ रहे हैं यहाँ पर, तो अदर सब्सटेंसेस की अपन बात करते हैं, तो अदर सब्सटेंसेस जो आ रहे हैं यहाँ पर, तो इसको अपन बता देंगे कि अदर सब्सटेंसेस जो लेंगे इसमें, तो ये अपन को मिलते हैं कितने, इसको अपन बता देते हैं यहाँ पर 8 to 10%। कितना बता देंगे इसको अपन? 8 to 10% हो गया यहाँ पर क्लियर। अब इसी 8 to 10% के अंदर जो है अपन को क्या मिलेगा, तो 8 to 10% के अंदर जो है एक पोर्शन ले लेगा यहाँ पर 6 to 8%। और 6 to 8% की अपन ने अभी बात की है कि ब्लड में जो है प्लाज्मा आ रहा है। और प्लाज्मा की अपन बात करते हैं, तो प्लाज्मा में जो है 6 to 8% अपन को क्या मिलेगा, तो प्लाज्मा में जो अपन को 6 to 8% मिलता है, ये रहता है प्लाज्मा प्रोटीन। क्या मिलेगा अपन को इसके अंदर? 6 to 8% की अपन बात करते हैं, ये मिलेगा अपन को यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन। और उसके बाद में जो है अदर सब्सटेंस अपन इसके और देखते हैं, तो अदर में अपन बात कर लेंगे यहाँ पर इसके आयंस आते हैं जो 1 to 2% में रहेंगे। लाइक जो है Ca डाई पॉजिटिव, Mg डाई पॉजिटिव, इस तरह से इसको देखना है। उसके बाद में Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव। उसके बाद में अपन देख लेंगे यहाँ पर HCO3 निगेटिव। उसके बाद में अपन यहाँ पर बता देते हैं ग्लूकोज। इसको बताना है अपन को इसके अंदर ग्लूकोज को। ग्लूकोज के साथ साथ में अपन बताएंगे यहाँ पर अमाइनो एसिड्स को। और उसके बाद में अपन बता देते हैं यहाँ पर लिपिड्स को। किस किस को बता देंगे अपन यहाँ पर? आयंस आ रहे हैं इसमें, तो आयंस कौन कौन सा है? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, सोडियम है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, SO3 निगेटिव आ रहा है। उसी के साथ में ग्लूकोज मिलेगा, अमाइनो एसिड्स आ रहा है, लिपिड्स आ रहा है। ये अपन को किसमें? अदर सब्सटेंस में जो है इंक्लूड होता है। और उसी के साथ साथ में जो है प्लाज्मा प्रोटीन भी जो है यहाँ पर इंक्लूड करेगा। और प्लाज्मा प्रोटीन कितना % है, तो प्लाज्मा प्रोटीन अपन बताते हैं यहाँ पर कितना, 6 to 8%। और उसके बाद में जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपन को याद रखना है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इसमें अपन को जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स अपन को जो इसके अंदर मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पर? स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स अपन को इसके अंदर मिलता है, इसको याद रखना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन की बात करते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन जो आ रहा है, तो प्लाज्मा प्रोटीन अपन को कितना % मिला है, तो प्लाज्मा प्रोटीन अपन बता रहे हैं यहाँ पर कितना, 6 to 8%। कितना आ रहा है प्लाज्मा प्रोटीन, बोलो? प्लाज्मा प्रोटीन अपन बताते हैं यहाँ पर 6 to 8%। और 6 to 8% जो प्लाज्मा प्रोटीन आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अपन इसको लेकर जाते हैं, तो इसको अपन 3 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड करते हैं। कितनी कैटेगरीज के अंदर? अभी इसके पहले अपन ने देखें इसको, तो कितनी कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड करेंगे? 3 कैटेगरीज के अंदर अपन इसको क्लासिफाइड करते हैं। और 3 कैटेगरीज जो आ रही हैं अपने पास में, तो पहला अपन यहाँ पर बताते हैं अल्बुमिन। पहला कौन सा बता देंगे इसमें? अल्बुमिन। सेकंड अपन देखते हैं, सेकंड आता है यहाँ पर ग्लोबलिन। सेकंड कौन सा आ जाएगा? सेकंड अपन बता देते हैं यहाँ पर ग्लोबलिन। और लास्ट वन इज अपन बता देते हैं, लास्ट में स्टडी करना रहता है, फिब्रिनोजन। लास्ट में कौन सा बता दे रहे हैं इसको? फिब्रिनोजन। और एक जो है आउट ऑफ सिलेबस के अपन ने बात की है, याद होगा, इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर कौन से वाला, ये आता है प्रोथ्रोम्बिन। कौन सा है ये मिलेगा अपन को इसमें प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है। अब आ गया यहाँ पर अल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड उसके बाद में लास्ट वन इसकी अपन बात कर रहे हैं, तो कौन सा बता दिया इसमें? लास्ट में जो आ रहा है ये हो गया यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन। अब इनका फंक्शनिंग देखना है और इनका परसेंटेज देखना है। देखो प्लाज्मा प्रोटीन वाला जो टॉपिक आता है अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा प्रोटीन को इसको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से अपन को क्वेश्चन मिलता है नीट 2018 के अंदर। कब पूछा था क्वेश्चन इसमें? नीट 2018 में। और इसमें जो है एक तो पहले अपन बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन की, तो प्लाज्मा प्रोटीन का अपन को परसेंटेज याद रखनी है। क्या याद रखना है इसमें? इसका परसेंटेज को याद रखना है। और उसके बाद में जो है अपन देखते हैं इसका कि फंक्शनिंग जो आ रही है कि प्लाज्मा प्रोटीन को कितनी कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड किए हैं, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3 कैटेगरीज। और वैसा एक और अपन स्टडी करते हैं कौन से वाला, आउट ऑफ सिलेबस, तो एक अपन ने वो भी ऐड कर दिया यहाँ पर। तो पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर अल्बुमिन की। और अल्बुमिन कितना % है, ये परसेंटेज जो है अपन को एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलता है,
लेकिन एज अ नॉलेज जो है इसको पढ़ लेना है। अल्बुमिन की अपन बात करते हैं, ये रहता है अपने पास में 4%। ग्लोबुलिन की अपन बात करते हैं, ये मिलता है अपन को यहाँ पर 2 to 2.5%। और उसके बाद में जो है फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन की अपन बात करते हैं, तो ये मिलता है अपन को यहाँ पर 0.3%। कितना मिलेगा अपन को यहाँ पर? 0.3%। हो गया क्लियर? ये अपन को याद नहीं रखना है। इसमें क्या याद रखना है? क्या अल्बुमिन जो आ रहा है, तो अल्बुमिन का अपन को फंक्शनिंग याद रखना है। अल्बुमिन क्या करेगा? तो अल्बुमिन फंक्शनिंग करता है बीकॉप। इन शॉर्ट इसको अपन बोल देंगे यहाँ पर बीकॉप। क्या हो रहा है? बीकॉप मीन्स जो है ये करेगा बैलेंस। क्या करेगा फंक्शनिंग यहाँ पर? बैलेंस कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या करता है ये? बैलेंस कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है ये बैलेंस करेगा, ये याद रखना है। सेकंड अपन देख रहे हैं ग्लोबुलिन, तो इसका मेन फंक्शनिंग अपन बोलते हैं। तो मेन फंक्शनिंग जो आ रहा है ग्लोबुलिन का, ये करता है डिफेंस इन मैकेनिज्म। क्या करेगा ये? डिफेंस इन मैकेनिज्म। और डिफेंस इन मैकेनिज्म्स कर रहा है, तो इसको याद रखना है कि डिफेंस इन मैकेनिज्म जो करेगा, तो इसके अंदर अपन को जो है दो प्रोटीनस पार्ट मिलते हैं, एक मिलता है अल्फा और दूसरा मिलता है बीटा। अल्फा और बीटा जो आ रहा है, तो ये जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं आयंस का। किसका ट्रांसपोर्ट करेंगे यहाँ पर? ये आयंस का जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन उतना ज्यादा डिटेल में अपन उसको लेकर नहीं जाना है। बस याद क्या रखना है कि ग्लोबुलिन जो आ रहा है, तो क्या करेगा फंक्शनिंग? ये डिफेंस इन मैकेनिज्म। क्या फंक्शनिंग करेगा यहाँ पर? ये डिफेंस इन मैकेनिज्म। और लास्ट वन इज अपन बात करते हैं, तो लास्ट में लेकर आते हैं अपन कौन से वाला? फिब्रिनोजन। ये करते हैं अपने पास में फंक्शनिंग। फंक्शनिंग क्या करेगा ये फंक्शनिंग करता है हेल्प इन, क्या करेगा बोलो? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। फंक्शनिंग क्या करता है ये? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में जो है ये हेल्प करेगा, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। क्या बता देंगे इसको अपन यहाँ पर? कोगुलेशन ऑफ ब्लड भी जो है ये करेगा। कोगुलेशन ऑफ ब्लड या फिर जो है हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, दोनों का जो है मीनिंग एक ही हो रहा है। यहाँ तक अपन ने जो है प्लाज्मा प्रोटीन वाला जो पार्ट आ रहा है, इसको अपन ने कवर कर लिए हैं। इसके बाद में जो है नेक्स्ट अपन को देखना है, एक एक टर्म आ रही है अपने पास में जिसको अपन बोलते हैं सीरम। कौन सी वाली बता देंगे अपन इसमें? सीरम बोलते हैं। सीरम जो आता है, तो सीरम का मीनिंग अपन क्या लेते हैं? सीरम जो अपन बताएंगे, तो प्लाज्मा, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। क्या बता देंगे अपन यहाँ पर? प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। प्लाज्मा जो आ रहा है, तो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। और क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है? तो ऑलरेडी पता है सभी को कि क्लॉटिंग फैक्टर की अपन बात करते हैं, तो क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा आ रहा है अपने पास में? तो क्लॉटिंग फैक्टर अपन दो बता रहे हैं। एक आगे अपने पास में कौन से वाला? फिब्रिनोजन। तो डायरेक्ट डायरेक्ट अपन इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन। क्या बोल देंगे इसको अपन यहाँ पर? प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन इज कॉल्ड सीरम, या फिर जो है प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर है क्या अपने पास में? तो क्लॉटिंग फैक्टर की अपन बात करते हैं, तो क्लॉटिंग फैक्टर जो आ रहा है वो क्या रहेगा यहाँ पर? फिब्रिनोजन। और उसी तरह से अगर बात करते हैं कि जो फैक्टर आ रहे हैं क्लॉटिंग फैक्टर, तो ये रहते हैं अपने पास में 13 फैक्टर। कितने आते हैं? ये 13 फैक्टर रहते हैं। इसको जो है हायर क्लासेस के अंदर स्टडी करनी रहती है। सिलेबस के अंदर जो हायर क्लासेस का जो सिलेबस आ रहा है, तो उसके अंदर भी जो इसको मेंशन कर कर देता है कि 13 फैक्टर आ रहे हैं। तो इसमें से अपन को दो ही फैक्टर को याद रखना है। एक आता है यहाँ पर कौन सा? तो अपन बता दे रहे हैं कि हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर कौन सा आ गया? तो फिब्रिनोजन, जो प्रोटीनियस पार्ट। और उसी के साथ में एक अपन बता देंगे कौन से वाला रहता है, तो एक अपन बता देंगे यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन। तो बस सीरम के अंदर क्या याद रखना है कि सीरम जो आ रहा है अपने पास में, तो सीरम जो है प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। क्या बोल देंगे अपन यहाँ पर? तो इसको जो है डायरेक्ट डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं कि सीरम इज इक्वल्स टू, क्या बता देंगे अपन यहाँ पर इसको? कि सीरम इज इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस, बोलो, सीरम इज इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन। क्या बोल देंगे अपन यहाँ पर? कि सीरम इज इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन, या फिर जो है फिब्रिनोजन नहीं लिखकर जो है प्लाज्मा जो है माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। क्या लिख लेंगे अपन यहाँ पर? प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। अब क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा आ गया है? तो क्लॉटिंग फैक्टर अपन ने बता दी है यहाँ पर फिब्रिनोजन। यहाँ तक अपन ने जो है प्लाज्मा का टॉपिक कवर कर लिए हैं। और इसके बाद में जो है नेक्स्ट वीडियो अपन लेकर आएंगे, जिसमें अपन स्टडी करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। इसमें अगर कोई डिफिकल्टी रहती है, तो इसको वापस से जो है इसका कमेंट्स करना अगर कोई डिफिकल्टी आती है। और इसके बाद में जो है अपन नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें जो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स की अपन स्टडी करना है। और ऑलरेडी पता है कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स अपन किसको बता रहे हैं, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो आ रहा है इंक्लूड करता है आरबीसीज को।
WBCs को और उसी के साथ साथ में जो है प्लेटलेट्स को इंक्लूड करेगा। इसको अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। और उसके बाद में जो है इससे रिलेटेड जितनी भी आपको जो है क्वेश्चन चाहिए या फिर अगर कोई डिफ़िकल्टी रहती है, तो उसके लिए जो है आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला, इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी, उसमें जॉइन होना है। इसके जो है लेक्चर के अपने सारे अपडेट जो है अपन वहीं पर अपलोड करेंगे और प्रैक्टिस के लिए जो है क्वेश्चन पेपर भी वहीं पर अपन सॉल्व करेंगे और उसी के साथ-साथ में जो है मॉक टेस्ट पेपर जो होंगे इसके, तो वो टेस्ट पेपर भी अपन जो है टेलीग्राम का जो चैनल है अपना आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से इसको ज्वाइन कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। गुड बाय।